इंशाल्लाह दोबारा कभी खारिश नहीं होगी। खारिश एक आम मर्ज है, तकलीफ़ दे मर्ज है। इसमें खुश्क भी खारिश होती है, तर भी होती है, और जब ये बढ़ जाए तो इंतहाई तकलीफ़ दे हो जाती है। बाज़ खारिश मुतअद्दिद होती है जो फैल जाती है, पूरे घर में फैल जाती है, और इससे पूरा घर जो है ना वो परेशानी में मुब्तला हो जाता है। हर वक्त खुजली, खारिश, जलन, बाज़ औक़ात खारिश करते करते खून निकल आता है, दर्द होता है। तो उसके लिए ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह इसके बेहतरीन नताइज आपको मिलेंगे। इसमें 5 चीज़ें हैं, देसी नुस्खा है, घर में ख़ुद बनाएं और इस्तेमाल में लाएं। इसके बहुत बेहतरीन नताइज मिलेंगे, बड़े बड़े उलमा इसको इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इसमें यह है कि तली हुई चीज़ें, पकोड़े, समोसे, पराठे, ज़्यादा मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ, इन चीज़ों से परहेज़ लाज़मी करें। ये जो मुख्तसर नुस्खे शेयर करते हैं, कोशिश ये होती है कि ऐसे नुस्खे हों जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, घर में ख़ुद बना सकें। तो ये नुस्खा बनाएं, इसको इस्तेमाल में लाएं। खारिश का बेहतरीन इलाज है। खारिश ख़्वाह खुश्क हो या तर हो, खून की ख़राबी से हो, इसके आपको बेहतरीन नताइज मिलेंगे। अज्जा नोट फरमा लें। इसमें गंधक आंवला सार 20 ग्राम, गेरू सुर्ख 20 ग्राम, नीम, बरगे नीम 20 ग्राम, काली जीरी 20 ग्राम, अफसंतीन 20 ग्राम। ये सारे 20-20 ग्राम हम वज़न लेकर इसको बारीक पाउडर कर लेना है, कपड़ा से छान लें। उसके बाद जो सबसे बड़े कैप्सूल होते हैं, जिसको 00 कैप्सूल भी कहते हैं, बड़े कैप्सूल, इसको अच्छी तरह भर लें, सही दबा के, ताकि उसमें मुकम्मल दवाई आ जाए। एक कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद सादा पानी के साथ, एक कैप्सूल शाम का आने के बाद। अगर बहुत ज़्यादा पुरानी खारिश है तो कम से कम 1 महीना इस्तेमाल करें। अगर नई खारिश है तो 15 दिन भी काफ़ी है। इसको इस्तेमाल में लाएं, इससे का फ़ायदा उठाएं। इससे खारिश का बेहतरीन इलाज है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मखलूक खुदा को इससे फ़ायदा हो। काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे खारिश के बारे में, सोचा एक खारिश का नुस्खा शेयर कर दें।